ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਗਵਾਨ ਖਾਪ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੱਜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ जुड़ चुके हैं जी सोमवीर सागवान जी, ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ जी। वेलकम आपका यहाँ पे। धन्यवाद जी धन्यवाद जी। इस दे नाल ही मैं दसना चाहना जी अपने नाल सुरेश देसवाल मीडिया रिप्रेजेंट है जी, वो खाप रोहतक झिंजर सोनीपत खाप पंचायतों तो वो भी अपने नाल जुड़े हैं जी। आप उन्हों का भी स्वागत करते हैं जी। भाई साहब स्वागत है आपका सुरेश देसवाल जी। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं सब तो पहला जी सोमवीर होना का स्वागत जरा धन्यवाद करता जी। उन्होंने 1 मिनट में हमारे साथ जो बात करने के लिए आप जुड़ गए हैं। आप विधायक भी हो, बहुत बड़ी पोस्ट है, कोई लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा होता तो आप वो भी हो, तो एक साथ में जो आप सागवान खाप पंचायत है उसके भी प्रेसिडेंट हो। सोमवीर जी पहले ये बताओ, आप विधायक का तो सभी को पता है, पर ये खाप पंचायत क्या है, इसका काम क्या होता है, ये कैसे चलती है? ऐसा है, ये खाप राजा हर्षवर्धन 704 ईस्वी से शुरुआत हुई थी जी। राजा हर्षवर्धन ने शुरुआत की थी खापों की। ये लोकल पंचायत होती थी। ये उसी टाइम राजा महाराजाओं का संविधान भी होता था। ये लोगों को न्याय दिलाने की एक प्रक्रिया थी जी। और लगातार 604 से लेकर 2021 तक लगातार मेंटेन रख रखे। ये समाज में अपने हिसाब से बेलाग लपेट बेदाग नॉन पॉलिटिकल सिस्टम है ये जी। तो और इसके अंदर इंसाफ मिलता है और किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई जाति पाति मेरतेर नहीं होती इसके अंदर जी। सच्ची बात होती है और भाइयों का समझौता करके आपस में मन मुटाव दूर करके फैसला करवाते हैं जी। कोर्ट में जी माफ करना, शायद ये अदालतों में भी नहीं जाने देते, कोर्ट में थाने में भी नहीं जाने देते ना अपने भाईचारे को जल्दी। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इनके बीच में कोई बात आ जाती है तो इसको फैसला करवा देते हैं आपस में बैठ के। और कोर्ट में और इनके फैसले में एक फर्क है भाई साहब जी। कोर्ट के अंदर जो न्याय मिलता है, एक तो उसका प्रोसीजर लंबा है, दूसरी बात यह है उसमें न्याय मिलने के बाद भी आदमी के दिमाग में खटास रहता है, जीलीस की भावना रहती है, बदले की भावना रहती है जी। खाप पंचायतों के फैसले के अंदर वो मनमुटाव दूर करके हाथ मिलाए जाते हैं, दिल मिलाए जाते हैं लोगों के, दोबारा फिर खटास नहीं रहता जी। ये फर्क है जी जी बिल्कुल जी। तो जो किसान संघर्ष चल रहा है, आप हरियाणा से आजाद विधायक हो, आप किसानों के साथ हो, आप किसान के पुत्र हो, किसान हो खुद भी, किसानों के जो संघर्ष चल रहा है उसको पूरा समर्थन दे रहे हो। जो सरकार की राजनीति है, जो इतनी डर्टी पॉलिटिक्स खेडी है 26 जनवरी को लेके, तिरंगे की बेअदबी तो इसने खुद की है, तो जो सिर्फ इतना ज्यादा किसानों पर ये डांगे पत्थर ये सब कुछ करना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो तिरंगे का झंडे का जिन्होंने लाल किला का झंडा फहराने का जो काम किया वो गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं जी। हेलो जी 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 बिल्कुल जी, निंदा करते हैं और सरकार से ये भी कहते हैं अभी जिसने भी ये गलत काम कराया उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जी। और उनको ओपन करना चाहिए, किसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है जी। पर एक क्वेश्चन है जी, जो इसने पहले रोड मैप दिया था पुलिस ने, तो वो तो बंद कर दिया, वहां तो जाने नहीं दिया, ट्रैक्टर को किसानों को जाने नहीं दिया, जो सारा रोड खोली उधर लाल किले की तरफ दिया, तो किसान क्या करते, उनको पता ही नहीं था, जो पंजाब हरियाणा से गए उनको पता कहाँ ये रोड किधर को जा रहा है। ऐसा है, जो जिनकी मनोपॉलिसी थी, जिनकी इच्छा थी, जो इस आंदोलन को खत्म करने की जो बहाना था उसको एक किस तरह कमजोर हो जी। वो सोची समझी चाल के तहत कुछ इन अंदर आंदोलनकारियों के अंदर घुस कर उन्होंने मिसगाइड करके गलत करवा दिया वो जी।
क्योंकि जो ज्यादा काम तो एजेंसियों का ना, जो बीजेपी है, जो एजेंसियां वो काम कर रही है, वो किसानों को बदनाम कर रही है। ऐसा है वो जो भी था, चाहे वो कोई भी हो, हम तो ये कहेंगे भी जिसने भी करा वो गलत करा, और उसकी पहचान करके, आइडेंटिफिकेशन करके उसको सजा दिलाने का काम करना चाहिए सरकार ने। किसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के कोई भी दोषी है जिसने मान सम्मान को ठेस पहुंची, उसको सजा दिलानी चाहिए। बिल्कुल जी। एक और है जो टकैत साहब ने कॉल दी है, वो रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। सरकारी अत्याचार के बाद वो लोग एकदम ही उमड़ के पड़ गए। वो बोल रहे हम अपना पानी भी अपने गांव का पिएंगे, हम पानी भी नहीं पिएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा था, वो भावुक हो गए लोगों में, दरिया दिली थी, उसके भावुक होने के कारण और ज्यादा रोष हो गया लोगों में, और वो आंदोलन और सक्रिय हो गया, उससे ज्यादा और प्रभाव पड़ा। आज पूरे हिंदुस्तान का जन जन इस आंदोलन के अंदर शामिल हो गया जी। आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। जी जी बिल्कुल जी। तो मैं श्रेष्ठ देशवाल से पूछना चाहता हूँ, आपका जो, आप भी काफी एरिया के जो प्रेसिडेंट हो, खाप पंचायतों के नुमाइंदे हो, तो रात को जो टकैत साहब ने कॉल दी है, जो रात को 300 किलोमीटर के घेरे में एकत्रता कैसी हुई जी? चलिए, मैं पहले बता दूं, टकैत साहब के आंसू नहीं थे जी। ये जो है ना, बिल्कुल भावुकता का समुंदर था। और इतना भारतीय हमारा भावुक है, खासकर इस बेल्ट का, जिससे हम भी वास्ता रखते हैं, ये हमेशा भावुक रही है। उसको समर्थन देना हमारा स्वाभाविक था जी, और आगे आगे भी देते रहिए जी। बिल्कुल जी। सोमवीर जी, जो 300 किलोमीटर में, जो 300 किलोमीटर के घेरे में है, लोग इकट्ठे इतनी जल्दी कैसे हो गए उनके साथ के लिए, साथ देने के लिए? ऐसा है कि बताया ना सर, अपना हमारा जो हिंदुस्तान का समाज है भाई साहब जी, ये जो कमजोर होता है या तकलीफ होते हैं, उसकी तरफ भावुक होते हैं, उसकी मदद के लिए अपने आप ऑटोमेटिक वोट पड़ते हैं। उस पीड़ा को उन्होंने महसूस करा, उस पीड़ा को महसूस करते ही लोग दिन रात नहीं उसकी मदद के लिए चल पड़े लोग जी। सोमवीर जी, और आपने, उसी का परिणाम था जी, माफ करना, आपने जो विधायक, आपने जो हरियाणा की चेयरमैनी से इस्तीफा कब दिया? मैंने 30 तारीख को, 30 नवंबर को जी। तो एक बात और भी है, जो दुष्यंत चौटाला है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई वो तो हर एक आदमी अपने बुद्धि विवेक से काम करता है। अब किसी ने क्यों नहीं दिया, वो तो उसका काम था, हमने तो अपना काम था। हमारी आत्मा ने माना तो हमने तो दिया दे कि हम भाई किसान भाइयों के साथ हैं, किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। इसलिए लोगों ने निर्दलीय मेरे को विधायक बनाया, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं समाज के साथ रहूं। इसलिए चेयरमैन ने भी छोड़ी, सरकार से समर्थन वापस लिया। बिल्कुल जी। हाँ, सुरेश देशवाल जी, आपसे सवाल है, अगर जो ये सरकार है, मोदी सरकार है, जो ऐसी कार्रवाई नहीं करती, एक बात तो हमें धन्यवाद करना चाहिए मोदी सरकार का, जो पूरे देश को इकट्ठा कर दिया। इतना अत्याचार हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था, लोग बोल नहीं रहे थे, नोटबंदी कर दी, ये कुछ कर दी, सभी जो फैसले गलत थे। कहाँ पे काला धन आया, कहाँ पे लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आया, क्या हुआ, जीडीपी है वो माइनस में चली गई है। अगर जो मोदी साहब ये काम नहीं करते तो लोग इतने किसान इकट्ठे नहीं होते। ये भी धन्यवाद करना चाहिए ना, पूरा देश लामबंद हो गया है। बिल्कुल जी, आपके साथ मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है। क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हूँ और वहाँ पे देखता हूँ इनका भाईचारा, इनका आपस में मिलना, इनका आपस में चलना। लोग ये कहते हैं कि इंसानियत कम होगी, भाईचारा कम हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप अगर किसी ने इंसानियत देखनी है, भाईचारा देखना है, एक दूसरे का दुख महसूस करना है, मैं तो टिकरी बॉर्डर पे आइए, सिंगू बॉर्डर पे जाइए, गाजीपुर बॉर्डर पे जाइए। और ये उसकी बड़ी चीजें सबको पता है। तो आपने जीएसटी का नाम लिया या नोटबंदी का नाम लिया, ये सबको पता है इनको, इसको क्या हुआ है, आपको इतना अनभिज्ञ नहीं है। और ये सोचते किसान हमारा, बिल्कुल किसान हमारा अनभिज्ञ नहीं है, इनको एक बातों का पता है, इनके कानून का पता है, कि लाइन का पता है। तो ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि इनका हम धन्यवाद करेंगे। तो सर मैं आपको बताऊँ, हम तो जैसे आपने जैसे कहा कि 300 किलोमीटर एरिया इकट्ठा हो गया ये सारा, जैसा तो आपने भी कहा,
सर हम वहाँ पे मजाक कर रहे हैं, वहाँ पे सामने लोग कहते हैं कहाँ से आ रहे हैं, पंजाब से। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रोहतक। लाइन होती है वहाँ पे सर जी। फिर वो पूछता बोला कहाँ से आ रहा है? हरियाणा से। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? कपूरथला जी। ऐसी बातें वहाँ पे हम सुनते हैं सर, बड़ा जो है ना मार्मिक हमें फील होता है। और ये आप ठीक है, आप आंदोलन तो है, आंदोलन करेंगे, लेकिन सत्याग्रह सर, ये सत्याग्रह, ये सत्याग्रह बोलते हैं। और किसान क्या मांग रहा है? किसान से सर तो GST लगाओ, नोट में, तो किसान क्या मांग रहा है सर? भाई अपने को तो बिक्री में 1 एकड़ में अपने जो जाके सर्वे वो दे दो यार। क्या मांग रहा है बेचारा? सही बात, यही चीज मांग रहा है। और उसके लिए उसको क्या मिल रहा है उसके बदले में? आज देखा आपने कीले लगाना, ये लगाना, वो लगाना। अरे पहली बात तो हम दिल्ली जा ही नहीं रहे, हम दिल्ली क्या करने जाएंगे भाई? क्यों आप कीले लगा रहे हो? क्यों ये इसको बावड़े बना रहे हो? हम दिल्ली जा ही नहीं रहे यार। हमें तो हमारे 1 एकड़ में 100 रुपए लगते हैं, हमें 100 रुपए दे दो भैया। MSP मांग रहे हैं, मिनिमम। बिल्कुल जी, हमको मैक्सिमम नहीं मांग रहे जी। इसलिए मेरी जो है ना बड़ी मार्मिक अपील है कि कम से कम जो है ना एक सबसे अनुदाता जो बोल रहे हो, सबसे मतलब सबको पेट पालने वाले, सारी बातें करने वाले, उनको परेशान कर रहे हो। भारत को समझ में आ नहीं सकती। बिल्कुल जी। सुरेश देसवाल जी, ये देखो सोमवीर जी हैं, ये भी विधायक हैं, इसने भी इस्तीफा दे दिया। सत्ता हर एक को प्यारी होती है, कुर्सी को लोग चुंबड़ के बैठ जाते हैं ना, तो ये इसने भी इस्तीफा दिया है। ये किसानों के लीडर हैं, इनको मालूम है भी हमें किसान चाहिए, हमें हमारे लोग चाहिए। विधायक दोबारा भी बन जाएंगे अगर आजाद होते हुए इनको लोगों ने जिता दिया जी। दोबारा विधायक, दोबारा MP बनेंगे जी छात्रों के साथ, अच्छी बात है। क्योंकि ये लोगों के साथ है ना, तो जो दुष्यंत चौटाला है वो भी किसानों को बेटा है, वो देवीलाल परिवार से संबंधित है, तो वो इस्तीफा नहीं दे रहा, वो चंबड़ के बैठा भी। शायद मुझे मोदी साहब भी बना के रखेंगे, पर उसको ये नहीं पता भी ये वोट जो लोग डालते हैं जी। हेलो जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। वैसे भी सामान साहब जी। हेलो, हाँ जी सुरेश जी। हेलो, हाँ जी आप सुन रहे? हाँ जी आप सुन रहे हैं मेरी बात? सोमवीर जी, शायद उनकी लाइन कट गई है शायद सुरेश जी की, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, किसके बारे में? आप सोमवीर जी बोल रहे हो ना? हाँ जी, मैंने कहा भी आपने इस्तीफा दे दिया ना, आप लोगों को समझते हो, किसानों को समझते हो, तो इनको क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? दुष्यंत चौटाला को ये चंबड़ के बैठे हुए हैं, तो लोगों का नहीं सोच रहा है, लोगों की वोटों लेके, किसानों की वोटें लेके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा मैंने तो पहले आपको बता तो दिया। हर एक आदमी का अपना बुद्धि और विवेक काम करता है जी। हम तो किसान है, घर में पैदा है, किसान है, तो इसीलिए अपने किसान की पीड़ा को समझते हुए, और लोगों ने मेरे को निर्दलीय बनाया, पार्टी ने हट के बनाया, तो मेरा धर्म कर्तव्य बनता है मैं भी लोगों के साथ रहूं जी। इसलिए सरकार से समर्थन वापिस लिया, 13 महीने भी छोड़ दी जी। हाँ बिल्कुल जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी कालें भी ले लूं जी, ऑन एयर कर लूं आपसे, लोग बातें करने चाहते हैं। करा दो जी, होल्ड रखना जी। हाँ जी, 3331 तुसी ऑन एयर हो जी। हाँ जी, सभी भाइयों को राम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी भाई साहब, आप है ना, एक थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन लेना है। जो मुजफ्फरनगर है, जो आज से 300 साल पहले बंदा सिंह बहादुर दक्कन से आए थे, सबसे पहले उसने जो मुजफ्फरनगर का अपना एरिया था, इसको है ना जिमींदारों को, किसानों को खेती जो करते थे उसको जमीन दवाया। उसके बाद सीकरी का इलाका, इसीलिए बाद समाना का और पंजाब का सभी इलाका जो काश्तकार थे उसको उसने जमीन तो अपना उसका मलकियत कराया था बंदा सिंह बहादुर जी ने। और उसका है ना जो अपना कैपिटल भी था अपने बंदा सिंह जी का, लोहगढ़, वो भी जमुना के किनारे, और मेरा ख्याल है हरियाणा में होएगा, लोहगढ़ था। और हमारा पहले से आज से 300 साल पहले जब लोगों को खेती करने वालों को जमीन मिला था, तब का भाईचारा है, तब के हम भाई हैं। और बकरी बात है कि पॉलिटिशियनों ने पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल को बांट दिया। अब पहले जैसे हम भाई थे ऐसे ही भाई हैं,
हम पहले इंसान है, बाद में है क्या कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई है, उसकी बात वक्त है। हम एक भाई हैं, भाइयों जैसे रहना। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा सेक्रेटरी है, आपने एमएलए का जो है ना रिजाइन किया किसानों के लिए। और भाई साहब वॉयलेंस मत होने देना, प्यार से रहना। अभी गवर्नमेंट चाहेगी, सरकार चाहेगी कि वॉयलेंस होए, उसको बहाना ना देना प्लीज। और शांति से आपका जीत होएगा, आपसे रिक्वेस्ट है जी। और प्यार से रहना, हम सब भाई हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि बॉर्डर भी जो हरियाणा का पंजाब का वो टूट जाए, एक पहले जैसे एक था, हम एक होए, जमुना तक हमारा एक ही इलाका है। तो हम प्यार से रहना चाहते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू जी। सोमवीर जी क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है भाई साहब, इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया जी, पूरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों ने जाति पाति मत धर्म सब चीज को खत्म कर दिया जी। जो आज तक किसी ने नहीं किया वो किसानों ने कर दिया। बिल्कुल जी। तमाम लंगर चला रहे हैं, एक दूसरे से मिल बैठ के खाना खा रहे हैं, एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं जी। तो मैं तो कहता हूँ कि समय बलवान होता है, समय करवट लेता है, समय बदलता है जी। तो जो काम सरकारों से नहीं हुआ वो काम किसान ने करके दिखा दिया जी, बिल्कुल सही है जी। तो अच्छी बात है कि मिलजुल के रहें सब। देश के नागरिक है, सबको जीने का अधिकार है, देश प्रोग्रेस करे उसमें हमारी भागीदारी हो जी। बच्चे पढ़ने के आगे बढ़े, देश तरक्की करे भाई, यही तो तुमने है जी। आप नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं जी। G2156 से स्वागत है जी। हाँ जी सोमवीर जी, आपको नमस्कार जी। नमस्कार। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत महान आदमी है जो किसानों के हक में खड़े हैं। और मोदी पर पूरा प्रेशर डालो, सभी को इकट्ठे रखो कि वो किसानों की बात माने। और जब सारे किसान इकट्ठे रहेंगे तो उसको बात माननी ही पड़ेगी। और आपका मन बहुत साफ है, सोमनाथ मंदिर की तरह है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे आदमी, अच्छा काम करते रहो। ओके जी, नमस्कार जी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं सोमनाथ जी, आप सोमदीप जी आपके लिए। हेलो। हाँ भाई साहब। जी जी, मैंने कहा बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं भाई आपके लिए। बहुत चलो हम जी अपने तरफ से प्रयास करें, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। तो किसान भी अपनी बात रख रहे हैं, शांति प्रिय करें तो हम अपना पूरा सहयोग है इनके साथ। जी जी। चलते हैं नेक्स्ट कॉल पे। हाँ जी 8922 स्वागत है जी। चंदी साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब भाइयों को नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। चंदी साहब देखो, मैं इन्हों दोवां नूं सजदा करदा क्योंकि जो इस वेले सब तो वड्डा है कि एके विच बरकत है जी। इन्होंने हुण तक एका बनाया है, चाहे वो राजस्थान है, पंजाब ने गल चुकी ते नमस्कार इस करके करना कि इन्होंने पंजाब का पूरा डट के साथ दिता और दे रहे ने ते देने वास्ते तैयार ने। अगली गल इन्हों यही बेनती अर्ज बेनती करते हैं कि एके विच बरकत है जी। ये सानू छोटे हुंदियां तो ही सिखाया गया है, स्कूलों में पढ़ाई हुंद करदियां भी कि एके विच बरकत है। जिन्ना चिर तुहाडा एका रहेगा साडा तुहाडा सारियां दा ही, चाहे जो पंजाब, चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी इस संघर्ष दे नाल जुड़े हुए ने ते अपना प्यार ते सत्कार तन मन ते धन तीन चीजां ने इंसान कोलों तिन्ने निशावर करते पे ने जी। इस करके जो तिन्ने चीजां दा मेलजोल हो जाता ते फिर फतेह होनी ते मतलब भी नामुमकिन है। लेकिन आकड़ी हुई सरकार है चंदी साहब, पर रोज आप गल्लां करने भी जिद्दां ना एक जो जिद पकाउणी हुंदी है ना भी मैं अपनी जिद तो पिछे नहीं हटना, क्योंकि इन्हां दी धौन जिहड़ी है ना वो इस करके आकड़ गई है भी जो भी काम इन्होंने किया ना किसी को पुछया, ना किसी की सलाह मशवरे ना किया ते जिहड़ा कर लिया इसे करके हुण इन्हां नमोशी दे मारे आखने ने भी जे असीं वापस करदे हां ते साडी जिहड़ी ना धौन नीवीं हो जाएगी। पर जिहड़ा बंदा न्यू जांदा है ना, साडे साहब भी कहंदे ने नवें सौ गरा होए कि जिहड़ा बंदा चंदी साहब नी जांदा ओहदा हमेशा पलड़ा उत्चा हुंदा है जी। तकड़ी दे दो शाबे हुंदे ने, लेकिन जिहड़ा पासा भारा होएगा ना न्यू दा ओही होएगा, जिहड़ा खाली हुंदा ना वो खड़कदा उपर ही चुक्या रहिंदा है। न्यू दा हमेशा गुणवान बंदा है
ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ 6088 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ सर जी, हरियाणा वाले भाई को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम जी। जी नमस्कार जी। आपके जो हरियाणा वाले हैं जी, इनका तो बहुत बड़ा एहसान है। एक तो जो हमारा भाईचार किसान ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲੱਤ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੰਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ओके जी, थैंक यू। वाकई ये किसान आंदोलन ही ये जन आंदोलन बन गया, लोक आंदोलन बन गया। सोमवीर जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहूँगा भाई साहब, ये पूरा जन आंदोलन बन गया है और मैं तो सरकार से भी ये कहूँगा कि जितना भी जल्दी हो उसके इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जी बिल्कुल जी। एक कॉल में और लेके फिर हम आपसे बात करते हैं। उसके बाद वो जो श्रेष्ठ देशवाल की कॉल है वो कट गई थी, उसको दोबारा कॉल लगाएंगे। हाँ जी, 9806 स्वागत है जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣ ਚਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਾਈਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਦੂਜਾ भाई साहब को मेरा क्वेश्चन है, भाई साहब कैद साहब का बयान है कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अगली सर्दियों तक चल सकता है। इसके बारे में आपका ख्याल वो ठीक कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बंदे बहुत ज्यादा कहीं ना तत्ते चलते हैं, नहीं जी लेट हो गया ऐसे कर देंगे। आप बताइए कैसे सोचते हैं इसको। थैंक यू जी भाई साहब सोमवीर जी। हाँ भाई साहब, तो बोल रहे हैं भी टकैत साहब बोल रहे हैं शायद अक्टूबर तक ये संघर्ष चलेगा। ऐसा है, ये अब ये लास्ट पड़ाव पर है, अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा। अक्टूबर में 2-4 दिन में समस्या समाधान हो जाएगा। जी तो टकैत साहब
जी टकैत साहब, वो कैंडला आ रहे हैं, वो खाप वालों क्या तैयारी की गई है? जो खाप की तैयारी क्या है जो कैंडला के लिए? काफी सभी खापों में प्रधान में शामिल होंगे, उसमें मैं भी शामिल होऊंगा। कल मैं भी जा रहा हूँ, 11 बजे पहुंचना है जी। और वो क्या अपनी तरफ से क्या व्यू देते हैं, क्या कहते हैं, वो तो टकैत साहब बताएंगे। लेकिन हम कल तमाम हरियाणा खापों में प्रधान वहाँ, हमने तो अलग से प्रोग्राम रखा था 5 तारीख का दोबारा फिर मीटिंग के लिए जी। लेकिन वो उन्होंने कहा कि 3 तारीख को कंडेला साहब ने प्रोग्राम का ले लिया, तो फिर उन्होंने उसी में शामिल हो गए थे सारे। जी जी। तो कल सुबह 11 बजे हम करते हैं। हाँ जी, एंड में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि देशवाल की कॉल कट गई है, मैं उनसे बाद में डायल करता हूँ फोन। आप एंड में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम किसान भाइयों से, शांति प्रिय अपना प्रदर्शन करें, किसी भी प्रकार की अशांति भंग ना हो जी। और हम देश के नागरिक हैं, न्याय प्रिय तर्क संगत, ये दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर शांति प्रिय अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है और सरकार ने इन किसानों की बात को मानते हुए तीनों कानून वापस करने चाहिए। जी बिल्कुल जी। धन्यवाद सोमवीर जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक्स, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। मैं बहुत जल्दी जी सुरेश देशवाल को कॉल लगाता हूं, क्योंकि उसकी कॉल कट गई। तो आपने तुसी फोन जी इदा ही होल्ड रखना 5998 तो होर भी जिन्ने भी कॉलर आ 1 बाय 1 ਅਸੀਂ ऑन एयर करते हैं जी। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। खुद का घर बनाना हर एक दा सुपना हुंदा है ते जेकर तुसी नवा घर बनाना ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਲਿਮਿਟਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 416841 0478 416 841 0478। ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੋਫਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905 799 8877 905799 8877। ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ, ਬਾਥਰੂਮ, ਕਿਚਨ, ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 6474098915 647 409 9915। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਜੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰੋਹਤਕ, ਝਿੰਜਰ, ਸੋਨੀਪਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ जुड़ गई हमारी जी, जुड़ गई। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੋ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡਲਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੈਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ। बिल्कुल सलाह की जा रही है। जैसे सांगमा जी ने कहा, मैं भी कल कंडेला जा रहा हूँ जी। और कंडेला जाना हमारा खाप के हिसाब से, हमारा किसानों के हिसाब से हरियाणा का गढ़ है, हरियाणा का सेंटर है जी। कई आंदोलन वहाँ से जो है ना हमारे पास हुए हैं और मैं देखते होगा उस टाइम क्या तैयारी करेंगे सर। वो देखो हमारे उनको खापों का, पूरी खापों का समर्थन उनको कल हम देंगे जी। और उनके साथ सिर्फ टैकेज भी नहीं आ रहे, हमारे पूरे जो शहीद किसान मोर्चा के तकरीबन सीनियर वहाँ पे आ रहे हैं, जैसे चाहे वो राज्यपाल जी हों, चाहे चरीने जी हों, चाहे वीर जी हों जी। कई आदमी हमारे सुनने को मिलेगा, उनको हम खापों का समर्थन देंगे। और ये इतिहास गवाह इस बात का सर। हमारी खापों में जितने भी, मैं हरियाणा खापों की बात नहीं करूंगा, ये पूरे एरिया की बात करूंगा, सतलुज से लेके नारायणपुर से लेके रागरा तक, मथुरा तक, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने जिसका साथ दिया अब तक कोई हारा नहीं है सर जी। बिल्कुल सही आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ खापों की वजह से। हाँ जी बिल्कुल जी। हम एक कॉल पे चलते हैं, उसके बाद और बात करते हैं। हाँ जी 5998 स्वागत है जी।
हाँ जी चंदी साहब, वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਰਵੀ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। सर अगर इनकी बस आ जाए तो पता नहीं क्या क्या दे देंगे अभी तो ये जी। अभी इससे बुरा जैसे जो किसान पे आंदोलन बैठे हैं यहाँ पे, इनके एकमात्र जो इनकी लाइफ लाइन थी सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद करूंगा, अब जैसे मैं धन्यवाद करूंगा कि इनके जो लाइफ लाइन के रूप में काम कर रहा था, अभी 3 दिन से हम उसकी भी परेशानियां हो रही है जी। और मैं फिर अपनी इस बात को दोहराऊंगा, यार हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं जी। कुछ ये तो बताओ भाई, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या मांग रहे हैं और ऐसा कौन सा कानून बना है। मैं पूरी लोकतंत्र की किताब पढ़ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा कौन सा कानून बना है किसी को जो है ना ऐसे रोका जाए, ऐसे दबाया जाए, ऐसे कुचला जाए, कौन सा लोकतंत्र है वो जी। तो हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया, अगर आप लोग को दिखाई दे हमें बताइए प्लीज। इतने बड़े बैरिकेड लगा के अपने देशवासियों को रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी किसान दिल्ली आना चाहते हैं, किसानों ने तो कुछ भी नहीं किया, रोका तो आपने है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। किसान तो आज भी कुछ नहीं कर रहे हो। और सर मैं इस बात का, देखो ये आपने लाल किले का जिक्र किया, ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसे हुई है, क्या हुई है, इसका तो जांच के बाद पता लग जाएगा। लेकिन सर टिकरी बॉर्डर के आसपास का मैं खुद स्वयं गवाह हूँ सर। मैं तो पूरा एरिया हमने कवर किया था, हमारी ड्यूटी लगी हुई थी 4-5 आदमी के, कोई तिरंगा नीचे नहीं गिरना चाहिए जी। सर आपको ताज्जुब हुआ है बात सुन के कि कम से कम जो ना लाखों किसान और ट्रैक्टर वहां से गए, एक तिरंगा अभी हमें नीचे पड़ा हुआ नहीं मिला जिसको हम उठा ले जी। हमने अपने बारे ड्यूटी लगाई थी, बच्चों ड्यूटी लगाई थी, कम से कम जो ना तिरंगा नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन सर हमें एक भी किसान भाई ने ये मौका दिया ही नहीं, कोई तिरंगा नीचे गिरा है। पर पुलिस ने तो डांगे चलाई है जी। पुलिस डांगे चला रही थी तिरंगे पे। कम से कम मैं 50 किलोमीटर रूट की बात कर रहा हूँ। 50 किलोमीटर में हमें पूरे रास्ते देखा है, कोई तिरंगा गिरना नहीं चाहिए। हम सोच रहे हैं तिरंगा जल्दी में हबड़बाजी को गिर ना जाए, कोई फट ना जाए, कोई जल ना जाए। लेकिन सर मैं शाम को माता बड़े बैठे थे, एक सिंगल तिरंगा सर हमें वहां नहीं गिरा। लेकिन किसान ने तिरंगे की बेइज्जती की है। सही बात है, बहुत दुर्भाग्य सर। तो बेइज्जती तो इसने की है ना, जो डांगे चला रहे थे ट्रैक्टर पे, वहां पे भी तिरंगा लगा था। जो कार्रवाई कर रही थी वो बेअदबी तो पुलिस ने की है, तो गवर्नमेंट ने की है। देखो सर ये वो ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया की मेहरबानी थी, वो सोशल मीडिया बंद कर दिया। नहीं तो सोशल मीडिया पे हमारे जो पॉजिटिव्स हैं वो चलानी शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल जी। आप हरियाणा जी, सॉरी हाँ जी कंटिन्यू प्लीज। बोलिए प्लीज। हरियाणा सरकार की स्थिति क्या है? आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार गिर जाएगी कि नहीं? सर देखो इसमें मैं पॉलिटिक्स से जवाब थोड़ा जो है ना, मैं खास से कंसर्न हूँ, खास के लिए एक्टिविटीज नहीं, क्योंकि आप एक्टिव हो ना, आपको पता है वो दुष्यंत चौटाला पे दबाव कितना पड़ रहा है खाप पंचायतों का और किसानों का। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना। सर दबाव होता तो कई बार आते हो, दबाव माने नहीं रहे, नहीं मान रहे। सही बात जो है ना, आदमी उन्होंने कितने बड़े आदमी का नाम जो है ना, चौधरी देवीलाल का नाम उन्होंने जो है ना मिट्टी मिला दिया। वो तो मैं बताने नहीं देते, अभी मैं उनको थोड़ी सी दूसरी शब्दों में कहूँ तो ठीक नहीं रहेगा। दबाव भी होता है खुद आते सर। वो देवीलाल की बात करें, देवीलाल के प्रति सर वो जी जी। पर अभय चौटाला ने तो इस्तीफा दे दिया ना। हाँ तो चौटाला इस्तीफा दे दिया, और बल्कि उन्होंने 26 से पहले दे दिया था। 10 दिन पहले दे दिया, 26 तक मान जाओ, 27 को मेरा ये इस्तीफा स्वीकार कर लीजिएगा। अभय चौटाला आपके साथ है?
बिल्कुल 100% साथ हैं, जितना हमने बॉर्डर पे देखा है, जितना हमने वो देखा है। बाकी फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि सर पॉलिटिक्स बात में थोड़ा हटे, कि हमारी जो खास ने रखा बड़ी न्यूट्रल एक्टिविटी होती है। जी बिल्कुल जी। अजय, अगला कदम क्या है खाप पंचायतों का, आगे क्या करना चाहते हैं? देखो सर, अभी तक हमारा इनका, जैसे संगवान साहब से बात कर रहे थे, ये पहली मीटिंग हमारी थी सर 29 दिसंबर को रोहतक में जी, और 26 को यहाँ पे ही आ गए थे। तो हमने ये मीटिंग की थी, यार आपका कोई ड्यूटी बनती है, आपका कोई दायित्व बनता है, आपके एरिए में आपके लिए हो रहे। तो उन्होंने सर अनाउंस किया था कि हमारा पूरा समर्थन इस आंदोलन का, नैतिक समर्थन और सामाजिक समर्थन हमारा आंदोलन के साथ है। जी जी। और सर इन्होंने निभाया भी, आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इन्होंने खूब निभाया सर, जहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन अभी जो इनकी अनाउंसमेंट आ रही है, अभी नैतिक नहीं हुई, नैतिक सामाजिक नहीं, अभी पूर्ण समर्थन इनके साथ है। जी, पर एक बड़ा क्वेश्चन है, स्टेट है जो सरकार है वो बहुत चुस्त है, बहुत आपको पता है वो क्रिमिनल भी है और चुस्त भी है। जो अपने गृह मंत्री उसको तड़ी मार बोला गया था पहले, बाद में वो जीत के गृह मंत्री बन गया। प्राइम मिनिस्टर है वो भी क्रिमिनल है। पर इतना छात्र होने के बाद भी ये संघर्ष इतना आगे बढ़ गया है, पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल सभी के इतना जुट होने से सरकार बैकफुट पे तो आई है ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बैकफुट से जरूर आई है। लेकिन उनकी मंशा क्या है, उनकी इच्छा क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया सर। कई बार हमें शब्द सुनते हैं कि सरकार को इतना घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड और अहंकार आदमी को भी लेके डूबता है। जैसे रावण को पता था ये राम है, उसको पता था ये मार देगा, लेकिन फिर भी वो नहीं झुका, क्योंकि उसका अहंकार ने उसको झुकने नहीं दिया। उसको पता था ये सीता है, ये पवित्र है, लेकिन फिर भी नहीं झुकने दिया। उन्हें पूरे परिवार का उसने काम करवाया, खुद नाश किया लंका का। इसलिए जो कई बार हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि अहंकार की तरह, देखो अहंकार तो अपने आप लेके डूबा, सबको लेके डूबा, किसको लेके डूबा। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी में इतना अहंकार है तो उनसे गुजारिश करूंगा कि अहंकार कहीं और दिखा दो, कम से कम इन अन्नदाताओं को, इन बेचारों को, इन जमींदारों को, इनको कम से कम अहंकार ना दिखाए। जी बिल्कुल जी। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, हम कॉल लेते हैं और बातें करते हैं आपके। हाँ जी, 7141 स्वागत है जी। हेलो, सत श्री अकाल जी, टांडी मंगता बोल रहा जी। टांडी वीर जी स्वागत है जी। मेरे दो सवाल है इनको जी। पहला तो सवाल ये है, मोदी जो है ना वो राजनीतिक है, जो राजनीति लोग होते हैं वो खेलते हैं। आप भी प्रधान है, आप भी राजनीति करते हैं, आपका भी नहीं यही होगा जी। ओ वीर जी, खास पंचायतों के प्रधान है, राजनीतिक प्रधान जी। खास पंचायतों को भी प्रधान जो होते हैं वो उसमें भी राजनीति होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मोदी जो होगा ऑफर देगा आपको, ये आप मुख्यमंत्री हरियाणा की ले लें या आप प्रधान बन जाएं, ये किसानों का मसला छड़े। आगे जितने भी आंदोलन हुए हैं इंडिया में वो जहाँ इस तरह ही फेल हुए हैं। क्या आप ऐसे तो नहीं करोगे कि प्रधान की लेकर तो आप ये किसानों का आंदोलन फेल हो जाएगा, आपको कुछ कोई लेना देना नहीं होगा। तो दूसरा सवाल ये है कि जो मोदी ऑफर देता है कि हम बिल में शोध कर देंगे, ते आप रद्द में बिल में हक में है या शोध में हक में है? ये दो सवाल आपको बता। ये शोध में हक में है तो फिर मोदी से आप मिल जाएंगे, ये रद्द में है हक में है तो फिर ठीक है। ये दो सवाल है आपके पास। थैंक यू जी। जी सुरेश देशवाल जी, आप समझ गए ना? हाँ समझिए। हाँ जी, आपसे उसने क्वेश्चन किए हैं, वो आंसर मांग रहे हैं ना? हाँ, वो बोल रहे हैं भी अगर आप जो केस है उसको रद्द करने के हक में है या उसमें शोध करने के हक में है, तो अगर आपको वो कोई ऑफर कर दें भी हम आपको ये चेयरमैन ही दे देंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था वो रिटायर होते ही वो राज्यसभा का मेंबर बन गया, तो बोलते हैं क्या कई लोग बिक जाते हैं, आप ऐसे तो नहीं बिकेंगे तो नहीं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये अन्नदाता है जी, इसका बिकने इनका ये हमारे पास ऐसे आदमी बहुत हैं जिनकी जमीन नहीं है, जो आते हैं
मतलब आपकी जमीन यहाँ पे दुखी रहे हो, बोले जमीन नहीं लेकिन जमीर है जी। अगर हमारे पास जमीर है ये बिकने के लिए वो बात तो भूल जाओ। बिल्कुल जी। हमने कभी सोचा है इसी बात को जी। और वो जो आदमी मैं आपको बता रहा था जो आया था वो पैरालाइज था, एक रिक्शा पे हुआ था। मैंने उससे पूछा, उन्होंने चाय पिलाई, माँ आप क्यों आगे, पंजाब से आया था, आप क्यों आगे भाई, तो परेशान हो ठंड में, आपके पास जमीन की जगह मेरे पास नहीं है। उसका जवाब सिंपल था, हमारा जमीन नहीं है लेकिन जमीर है सर। 100% जमीन हमारे पास है और हम तो लोगों का पेट भरते हैं, हमारा कौन पेट भरेगा। सही बात है। एक क्वेश्चन उनका था भी, अगर वो बोले भी हम इसमें शोध कर देंगे तो चेंज इरादा नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? देखो सर, अभी शायद ये हमारी संयुक्त मोर्चा कमेटी भी डिसाइड करेगी। शायद अभी जो ना हम संशोधन के चक्कर में नहीं है, अभी हम इसका पूरा ही इसका करने के चक्कर में। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तो कहीं थे नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं हमें बिठा लो, बना लो कानून, इससे भी टाइट बना लो, लेकिन कम से कम हमें बता दो, हमारी राय मशवरा दे दो कि हम ये करना चाह रहे हैं और इसको ये समाधान है, कर लो, अच्छी बात है। मेरे को लगता है सर हमारी कमेटी भी जो संयुक्त मोर्चा के हमारे लीडर हैं वो इस पे कम्प्रोमाइज करेंगे अभी, क्योंकि वो सिचुएशन जा ली है जी। शुरू में हो सकता है चलो 100 बातें थी, सरकार कुछ हमें मोड करती, कुछ हमको मोड करते, कुछ बात करने की मूड में होती, फिर वो बात आएगी, एंकर वाली बात आएगी। उन्होंने ऐसा मौका हमें दिया नहीं सर, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल जी, वो टाइम निकल गया ना, वो तो निकल गया, अभी तो सिर्फ यस या नो पे ही बात अड़ी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट कॉल पे। हाँ जी 5998 स्वागत है जी। हाँ जी चंद साहब, सॉरी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਰਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ 3 ਰੰਗ ਆ, ਕੇਸਰੀ, ਹਰਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ, ਹੈਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਆ, ਹਰਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ जी। सुरेश जी जी बिल्कुल, इनका जो ना तिरंगे के प्रति जो व्याख्यान था मेरे भाई का बहुत बढ़िया था और बहुत सुंदर था और सही था, ठीक था ये। और इन्होंने ये भी कहा कि इनमें से कौन से कलर का जो है ना वो पालन कर रहे, कौन से कलर का पालन नहीं कर रहे। तो सिर्फ वो कलर नहीं हमारे लिए बहुत भावना, और कौन से कलर का पालन नहीं कर रहे। मैं इसके बात से एग्री करता हूँ भाई की बात जी। थैंक यू जी, थैंक यू। चलते हैं आप नेक्स्ट कॉल पे। हाँ जी 0190 बिलगा साहब स्वागत है जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बिलगा साहब तुम आने रहो। मेरा सवाल ये है कि नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब आंदोलन शुरू हुआ था तब ये बात भूपिंदर सिंह हुड्डा जो हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था भी यदि जैसे केंद्र सरकार ने ये 3 कानून पास किए हैं तो एक चौथा कानून भी पास कर दे जिसमें MSP की गारंटी हो। तो आपका इस बारे में क्या मत है, ये मैं जरूर जानना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी। जी सुरेश जी। देखो जी, MSP की गारंटी तो लेंगे ही लेंगे, और अगर ये हमें नहीं मिलता हमारे 2 महीने 2.5 महीने बेकार जाएंगे। और दोबारा जो है ना तब जो है ना 1939 चौधरी छोटराम थे हमारे एरिए के, उन्होंने ये हमारे लिए बनाया था, उसी ने उन्होंने उठाया था MSP का। अरे भाई तुम जो है ना अपने लिए कुछ करो, कुछ मांगो अपने लिए। तो फिर ये तो लगता है मेरे को ये हम छोटे छोटा बिल्कुल आंदोलन को हार जाएंगे, कम से कम MSP अगर छोड़ेंगे। और ये नहीं सर सरकार के लिए, उसपे हम खरीद की भी गारंटी मांगेंगे। कॉर्पोरेट भी हमारा MSP भी खरीदे, सरकार को खरीदे, कॉर्पोरेट कोई भी जाना हमारे दिखेगा, MSP दिखेगा और खरीद की भी गारंटी साथ में। ये आपको सबको पता है कॉर्पोरेट ने कितना क्या चैलो बना दिए, कितना क्या इसका अल्टरनेट मार्केट खड़ा कर दिया, क्या क्या खड़ा कर दिया। ऐसा क्यों फिर बार बार क्यों हमने ऐसा क्या कुछ कर दिया जी। अभी आंदोलन कैसे चला है जी आपकी जो निगाह में? अभी आंदोलन कहाँ किस पड़ाव में चला गया? लोग कैसे उमड़ रहे हैं, आ रहे हैं वापस सभी बॉर्डर में? बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर, और आंदोलन की ताकत 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगी सर। और एक और बहुत अच्छी बात हुई है, आपने मोदी जी का शुरू में धन्यवाद किया था, मैं फिर मोदी धन्यवाद करता हूँ। 26 तारीख को से एपिसोड के बाद आंदोलन में जो असामाजिक तत्व थे, जो ऐसे तत्व थे जो थोड़ा गन चला रहे थे,
वो शायद वापस आ गए और अभी प्योर आंदोलनकारी वहाँ पे बैठे हैं, प्योर किसान वहाँ पे बैठा है जी। ये मैं फिर दोबारा मोदी जी का, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस 26 के एपिसोड के बाद जो थोड़े समय तक अंदर घुसे हुए थे वो वापस आ गए और असली जो झाड़ू किसान जी, अपनी मांगने वाला किसान वो बैठा हुआ है। मैं नहीं मानता फिर वही वापस आते हैं। जी जी बिल्कुल जी, क्योंकि आंदोलन है वो बहुत पीक पे चला गया। अब सभी जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, पूरा भारत के लोग हैं वो इकट्ठे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कहाँ पे भी नहीं दिखता भी कोई इसमें कोई हीन भावना है, कुछ भी है, सभी को ऐसे दिखता है हमारा भाई भाई। मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी इस आंदोलन को आप सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, यूपी का नाम लेके इसको संबोधित करें जी, इसको भारत के आंदोलन संबोधित करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल होता है, स्टार्टिंग इसी करते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, नो, इसमें कोई चक्कर नहीं है जी। ये भारत का आंदोलन है, कहाँ जाएगा, इसकी वजह क्या होगी, ये तो सर इतिहास गवाह सारे। अब तक तो कुछ सच्चाई की, निष्ठा की कभी हार नहीं मिला अभी तक जी। अच्छा, आप मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भारत में गोदी मीडिया बोला जाता है, जैसे बड़े बड़े चैनल हैं, वो हमेशा ही किसान संघर्ष के उल्ट चलते हैं, तो वो सरकार का गुण गाते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इतना झूठ बोले, शायद वो पीछे एक न्यूज आई थी, पता नहीं कितने हजार बाद वो मोदी ने झूठ बोला है। ये सर आपने मीडिया का बताया दिया, गोदी मीडिया बोल दिया, उसको समझ गई जी, उसको गोदी मीडिया नाम ही निकाल दिया तो अंडरस्टूड है। गोदी मीडिया जो गोदी में बैठ के बोलेगा क्या बोलेगा, और जो बोल रहा है इसके प्रति तो हमें सबसे ज्यादा नाराजगी अगर दुख है ना, सरकार से ज्यादा हमें हमारे कुछ मीडिया चैनल भाइयों से दुखी है। सरकार से बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा कई बार हम ऐसा होते हैं, इनसे ज्यादा दुखी है। तो आप सभी लोग जो अभी सभी किसान हैं, इसका बाइकाट क्यों नहीं करते इस मीडिया का? तो ये इतनी आगे तक इसके नस्ल से जा चुके हैं, ये बाइकाट करना थोड़ा सा हमारे लिए करते हैं, कर भी देते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। क्योंकि वो तो दिखाते कुछ नहीं है। इतनी बड़ी परेड निकलनी थी, इतना कुछ होना था, तो वो कंगना रनौत का दिखा रहे हैं, वो कुछ और ही कुछ दिखा रहे हैं, तो ये किसानों का तो दिखाते कभी नहीं है वो। हेलो जी जी, मैंने कहा वो और सब कुछ दिखाते हैं, पर किसानों के बारे में कुछ भी नहीं दिखाते। वो जो वायोलेशन होती है वो दिखाते हैं, गलत रिपोर्टिंग देते हैं, किसानों के हक में तो एक दिन भी नहीं बोलते वो। सर वो गोदी मीडिया है ना जी, इसी गोदी में बैठा है तो गोदी की बात बोलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, लास्ट में आप जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? कर रहा हूँ, हमें ज्यादा दुख कई बार हमें दिल को ठेस पहुंचती है तो मीडिया की वजह से पहुंचती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल जी, तो लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में सर हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकार से अपील भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, उनके सामने मिन्नत भी करते हैं जी। सरकार प्लीज, भारत सरकार सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका हिंदुस्तान दुनिया का, कृपया ऐसा मैसेज ना दें। ऐसा कौन सा लोकतंत्र है, कहाँ लिखा गया है, कहाँ पढ़ा गया है, हमने नहीं देखा सर आज तक। जो 5 जून से अब तक जो ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो गए, तो ऐसा लोकतंत्र हमें नहीं मिला है जी। आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितनी देर चलेगा ये आंदोलन? जैसे सरकार, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी ना तो वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, ना ही वो कभी मीडिया के सामने आते हैं, वो मन की बात करते हैं, सुनते नहीं है जी। कोई बात नहीं सर, हम करेंगे अपने मन की बात, हम करेंगे अपने मन। हमारे मन की बात यही है कि देखो अभी तो हमें बहुत हो लिया है, बहुत हो लिया किसान के लिए। पीछे 3-4 आंदोलन मैंने पढ़े, 1907 का लेके, चंपारण का लेके, अजीत जी का लेके जी। तो ये तो हमें जीतना पड़ेगा अपनी जान जी। ओके, जीतना पड़ेगा। इसमें कोई मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, हमें जीतना पड़ेगा। हमारे देश के लिए जीतना पड़ेगा, हमारे भाइयों के लिए जीतना पड़ेगा, हमारे पूरे देश को जीतना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे लिए जीतना पड़ेगा। ये आंदोलन हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, देश के लिए लड़ रहे हैं जी। क्योंकि हमें कानूनों को स्टडी की है, कानूनों को पढ़ा है हमने, किसी भी एंगल से आपके हाथ में नहीं है। पता नहीं कौन सा बात लेके आ रहे हैं, कौन सी मैसेज करना चाह रहे हैं, वो हमारी सिचुएशन नहीं है। ये कॉपी कर लिया फिर कानूनों की यूरोप से, वो हमें यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा दूसरा है, वो टोकने वाली बात होगी सर जी।
बिल्कुल जी, धन्यवाद सुरेश देशवाल जी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात की है।